9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। आपकी साइंस की बुक में पेज 109 पर पाठ 8 का 5वां प्रश्न है कि एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू कर रहा है। तो बेटा इस लाइन को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि आरंभिक वेग उसका u जो है वो 0 है, क्योंकि विराम अवस्था से चल रहा है। फिर ये 20 सेकंड में, तो समय t दे रखा है 20 सेकंड, 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी s दे रखी है 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि नियत त्वरण से चल रहा है तो मतलब त्वरण इसका प्रति सेकंड समान है। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पे लगने वाले बल की भी गणना कीजिए। यानी ए त्वरण भी निकालना है और द्रव्यमान दे रखा है, बल भी निकालना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 टन का मतलब 1000 किलोग्राम है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक ट्रक पहाड़ से लुढ़क रहा है, आरंभिक वेग u 0 है, समय t 20 सेकंड है, तय दूरी s 400 मीटर है। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके हम त्वरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो यदि द्रव्यमान 7 टन है तो इसका मतलब बराबर हो गया 7 गुणा 1000 किलोग्राम। तो लगने वाला बल जो है वो F हमें निकालना है। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? हमारे पास S, T और U है। इससे हमें त्वरण A ज्ञात करना है, त्वरण A ज्ञात करना है। तो बेटा हमारे दिमाग में सिर्फ 3 सूत्र हैं, तीनों में से ये सबसे बढ़िया है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके अलावा एक था V बराबर U प्लस AT, तो इसमें V नहीं था तो वो नहीं यूज़ कर सकते। एक था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जमा 2AS, तो हमारे पास V नहीं है। तो इन तीनों से संबंधित हमारे पास केवल ये सूत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो चीज़ निकालनी वो उल्टे हाथ पे रखते हैं, जो चीज़ दी है वो सीधे हाथ पे रखते हैं। फॉर्मूले को मैंने घुमा दिया। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस ut। तो ये 1/2 दो नीचे है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर गुणा में जाती है, ऊपर वाली संख्या जो गुणा में होती है नीचे भाग में आती है। कहाँ? जब हम बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं। ये गणित में आप पढ़ चुके हैं। तो मैंने s घटा ut को ब्रैकेट में रखा, ये नीचे वाला 2 ऊपर गुणा में आ गया और ये जो t स्क्वायर गुणा में था ये नीचे भाग में आ गया। अब हम सबका मान रखेंगे। s हमारा 400 मीटर था, घटा u हमारा 0, t हमारा 20 सेकंड, ब्रैकेट में बंद, गुणा 2 और t स्क्वायर का मतलब है 20 सेकंड का स्क्वायर। ध्यान देंगे बेटा, सेकंड के लिए भी s लिखते हैं और दूरी के लिए भी s लिखते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब हम इसको, हमें पता त्वरण है तो हम क्या करेंगे, मात्रक सारे काट देंगे, बाहर निकाल देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंदर बचेगा 400 घटा में 0 से 20 गुणा होगा 0 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, गुणा 2 और 20 सेकंड का स्क्वायर, तो 20 20 400 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -0 हटा देंगे तो 400 बचा, गुणा 2 बचा और नीचे 400 बचा। 400 से 400 कट गया, हमारा त्वरण जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास गति का दूसरा नियम है F बराबर m है। हमें बल ही तो निकालना था, है ना, बल निकालना है ना। तो बल बराबर m का मान रखेंगे 7000 किलोग्राम, क्योंकि 7 टन दे रखा था और 1 टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर है, तो 7000 किलोग्राम हो गया, गुणा में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। त्वरण अभी अभी हमने निकाला यहाँ से, है ना। तो F का मान आ गया 14000 न्यूटन। अतः ट्रक पर लगने वाला बल 14000 न्यूटन होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। छठा प्रश्न करेंगे बेटा हम। छठा प्रश्न कह रहा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई बर्फ पर फेंका गया। इस वाक्य से मुझे समझ में आ रहा है कि द्रव्यमान m 1 किलोग्राम दे रखा है और उसका पत्थर का आरंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी s 50 मीटर दे रखी है, लेकिन वो रुक जाता है। रुक जाने का मतलब है उसका अंतिम वेग 0 हो गया। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। यानी कि घर्षण बल हमें निकालने के लिए तो गति का सूत्र, गति का नियम से हमने सूत्र बनाया था ना, F बराबर m। तो बेटा m तो दे रखा है, कहीं 1 किलोग्राम, a नहीं दे रखा, लेकिन ये जो 3 वैल्यू दे रखी है इससे हम a निकालेंगे। तो देखते हैं कौन सा सूत्र लगता है, आइए इसको हल करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है पत्थर का द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम, आरंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 0, तय दूरी s बराबर 50 मीटर। तो बेटा इन चीज़ों से हम, इन तीनों से हम
त्वरण ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करो। और हमें निकालना क्या है, बर्फ़ तथा पत्थर के बीच घर्षण बल। ठीक है, आपको पता है जो घर्षण बल है उसका ऋणात्मक चिन्ह आता है, और क्योंकि वो घर्षण बल जो है वो विपरीत दिशा दिखाता है, माइनस का मतलब विपरीत दिशा है, याद रखेंगे। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। तो हमने देखा हमारे पास v है, u है और s है, तो हमारे पास यही सूत्र बचता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जमा 2as। तो इसमें आपको बताया था जो निकालना है उसको उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे, जो दिया है वो सीधे हाथ पे जाएगा। मैंने फॉर्मूले को बदल दिया, u स्क्वायर जमा 2as बराबर v स्क्वायर, उल्टा कर दिया। अब 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर घटा में u स्क्वायर। अब हमें a निकालना है, तो 2 और s नीचे जाएगा क्योंकि गुणा वाली चीज़ दूसरी तरफ भाग में जाती है, तो v स्क्वायर घटा u स्क्वायर अपॉन 2s आ गया। ठीक है, अब जो a है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो v तो हमारा 0 था, रुक गया था ना, अंतिम वेग तो 0 था, घटा में u हमारा क्या था, आरंभिक वेग, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 2s का मतलब हो गया 2 गुणा में 50 मीटर। अब हमें पता है त्वरण है, तो इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, तो सब कुछ निकाल दिया। अब ये 0 है, घटा का निशान आ गया, 0 का बात खत्म हो गई। 20 गुणा 20 400 हो गया, 2 गुणा 50 100 हो गया। जब काटेंगे तो घटा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। तो घटा का मतलब ये है कि जब वस्तु चलना शुरू करती है उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये धनात्मक होता है, और जब वस्तु धीरे धीरे रुकती है, रुकने में ये ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण चिन्ह जो है दिशा दिखाता है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास a आ गया, m का मान दे रखा है। अब मैंने लिख भी दिया, ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा बतलाता है क्योंकि बर्फ़ पर पत्थर रुकता है। अब गति के दूसरे नियम से F बराबर m में m का मान 1 किलोग्राम रखेंगे, a का मान घटा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे, जैसा अभी हमने ऊपर निकाला। सीधा 4 न्यूटन लिखेंगे घटा चिन्ह के साथ, क्योंकि हमें पता है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो जो घर्षण बल है वो 4 न्यूटन है, घटा का निशान जो है वो विपरीत दिशा दिखा रहा है। ठीक है बेटा।